हमारे देश में आए दिन अभी इलेक्शन की वजह से कई पॉलिटिकल पार्टीज में झगड़े देखने को मिल रहे हैं। उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी काफी केसेस देखने को आ रहे हैं। जहां अभी हाल ही में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट ने देश में तहलका मचा दिया है, वहीं कुछ और ऐसे केसेस हैं जहां गवर्नमेंट बॉडीज में ही आपस में ही बन नहीं रही। एक तरफ जहां सेंटर और केरला में पैसों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, वहीं एक ऐसा केस है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को काफी नाराज किया है और इस बार भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुप नहीं बैठे हैं और लोगों को खूब फटकार लगाई है। यहाँ हम बात उन केसेस की कर रहे हैं जहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपने गवर्नर्स के एक्शन से तंग आ चुके थे कि बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। हालांकि जहां दूसरे स्टेट्स में ये मामला खुद सुधर गया, वहीं तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और उनके गवर्नर के बीच अब भी काफी लड़ाइयां हो रही है। हालांकि इस बार की जो लड़ाई है वो देखकर CGI ने भी गवर्नर RN रवि को जमकर फटकार दिया है और उसके साथ ही अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी से भी कई सवाल कर दिए हैं। हियरिंग के दौरान AG और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी देखे गए हैं, जिसमें सिंघवी तो कहने पर मजबूर हो गए कि 75 इयर्स में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। बात ऐसी है कि मामला काफी सीरियस भी है क्योंकि RN रवि ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया है। जी हाँ, आपने सही सुना और यही देखकर CGI दंग रह गए हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि भला गवर्नर RN रवि ने कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया है। तो मामले की शुरुआत होती है DMK लीडर के पॉनमुदी से, जिन्हें की मद्रास हाईकोर्ट ने एक डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में दोषी ठहराया था। के पॉनमुदी के अलावा उनकी वाइफ भी इस केस में फंस गई थी और मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 3 साल की जेल की सजा सुनाई। अब क्योंकि के पॉनमुदी एक MLA थे, तो इस सजा के चलते सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक्स एक्ट 1951 ट्रिगर हो गया, जो उन मिनिस्टर्स को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देता है जिन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली हो। और ऐसा ही कुछ पॉनमुदी के साथ हुआ। हालांकि हार नहीं मानते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अभय S ओक और उजल भुयान की बेंच का रुख किया और उन्हें खुशखबरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया। अब जब पॉनमुदी के कन्विक्शन पर स्टे लग गया, तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने गवर्नर RN रवि को पॉनमुदी को वापस से मिनिस्टर पोस्ट पर अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन दी, जिसे गवर्नर ने साफ साफ मना कर दिया। यही देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौंक गए कि भला ऐसे कैसे गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया और AG से सवाल करते हुए और गवर्नर को फटकारते हुए कहा, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, व्हाट इज योर गवर्नर डूइंग? द कन्विक्शन हैज बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर सेज ही वॉन्ट स्वेयर हिम इन. We will have to make some serious observations. Please tell your governor we are going to take a serious view of it. Chief Justice of India ने AG से सवाल करते हुए पूछ भी लिया, How can the governor say that after the Supreme Court stayed his conviction, his re-induction as a minister will be against constitutional morality? हालांकि AG भी शांत नहीं बैठे और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को फटकारते हुए बोला कि उनके द्वारा गवर्नर के खिलाफ फाइल्ड केस गलत है और मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन एक दूसरे पेंडिंग रिट पिटीशन में फाइल की है, which raises a different issue, that is pendency of bills. The AG also questioned the maintainability of the petition under Article 32, asking what fundamental right of the state has been violated. हालांकि AG के ये आर्ग्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट बेंच को नहीं जमे, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, जिन्होंने AG से सवाल करते हुए पूछ लिया, Mr. Attorney, if the governor does not follow the constitution, what does the government do? CGI के अलावा सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने AG के इन आर्ग्यूमेंट्स का पलट जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अब स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वे बहुत ही टेक्निकल इश्यूज पर झगड़ा कर रहे हैं, and stated the last person speaking about the constitutional morality is someone who is appearing for the governor, and now the only defense is that this is an interlocutory application etc. Primacy of elected government is part of the basic structure. इस पॉइंट पर उल्टा जवाब देते हुए AG ने सिंघवी को फटकारते हुए कहा कि उन्हें जब ये पॉइंट दिख गया है तो क्या वे अपनी आंखें बंद कर लें। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पॉइंट पर AG से पूछा, What should we close our eyes to? The virtual breach of the constitution by the governor or the technicalities faced by Mr. Singhvi? CGI ने आगे तो AG को यहाँ तक बोल दिया कि वे इस मामले में ज्यादा हार्श रिमार्क्स पास नहीं करना चाहते थे, पर उन्हें मजबूर कर दिया गया है बोलने के लिए, and stated, Mr. AG, we are seriously concerned about the conduct of the governor in this case. We did not want to say it out loud in court, but you are now constraining us to say that aloud. This is not the way. He is defying the Supreme Court of India. When a 2-judge bench of the Supreme Court stays a conviction, the governor has no business to tell us that this does not wipe off the conviction and it is non-existent. That means those who have advised him have not advised him correctly in accordance with the law.
Now the governor better be informed that when the Supreme Court of India stays a conviction, then law has to follow its course. हालांकि एजी ने समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि गवर्नर का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को डिसरिगार्ड करना चाहते थे, लेकिन बात ऐसी है कि उनका मेन पॉइंट ये था कि पॉनमुदी को मद्रास हाईकोर्ट ने गिल्टी ठहराया है, तो ऐसे में उन्हें वापस से मिनिस्टर की पोस्ट देना मॉरली रॉन्ग होगा। आपको बता दें कि ऑन 17 मार्च Governor R.N. Ravi wrote to Chief Minister M.K. Stalin saying that since Ponmudi was held guilty by the Madras High Court for a serious offence amounting to moral turpitude relating to corruption, his re-induction in the Council of Ministers while he remains tainted of corruption would be against constitutional morality. The governor stated that the conviction has only been suspended and not set aside by the Supreme Court. हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पॉइंट का भी काउंटर करते हुए ये कह दिया कि एक गवर्नर के पास सिर्फ काउंसिल करने की पावर है और उससे ज्यादा वो कोई भी पावर उठा भी नहीं सकता है। And stated, this is not about somebody's subjective perceptions. I may have a different view about the particular man, the minister, but that is not the point. The point is about constitutional law. The chief minister says, I want to appoint this person in the Council of Ministers. That is parliamentary democracy. Governor is a titular head, a figurehead. He has the power to counsel. That is all. सुप्रीम कोर्ट बेंच और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इतनी फटकार सुनने के बाद एजी ने उनसे कम से कम एक दिन का समय मांगा और कहा कि वे इस मामले की ओर से अच्छे से जांच करके सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने प्रेजेंट रहेंगे। इस रिक्वेस्ट पर सीजीआई ने कहा कि वे एक दिन का समय दे देंगे, पर अगर गलती से भी उल्टा सीधा हुआ तो वे एक ऑर्डर पास करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक दिन के बाद जब 22 मार्च को एजी वापस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंट हुए तो उन्होंने कहा कि गवर्नर ने इस बारे में सोच लिया है और वो मिनिस्टर को रीअपॉइंट करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी सबमिट किया कि गवर्नर का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को डिसरिगार्ड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। His view were based on certain understanding of certain judgments of this court. The Attorney General assured the court. उन्हें ताना मारते हुए स्टेट की तरफ से मौजूद एडवोकेट पी विल्सन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सर्वाइव कर रही है। सिर्फ वही नहीं, स्टेट की तरफ से एडवोकेट सिंघवी ने भी कहा, बेटर सेंस प्रिवेल्स आफ्टर द स्टेट अप्रोचेस द सुप्रीम कोर्ट। शुड वी कम टू द सुप्रीम कोर्ट एवरी टाइम नाउ? अपने एक शॉर्ट ऑर्डर को रिकॉर्ड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मैटर को खत्म किया और कहा, The governor of Tamil Nadu is inviting Mr. Ponmudi for being sworn in as a minister of the state government pursuant to a request made by the chief minister. The court is apprised of the fact that the swearing in is scheduled to take place today. आपको बता दूं कि मिस्टर पॉनमुदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी मार्च 22 को 3:30 बजे शेड्यूल थी। तो आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हमेशा से स्टेट और गवर्नर्स के झगड़े को सुलझाती आ रही है, पर ये कब तक चलेगा? Tell us in the comment section and keep following Law Chakra.